हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर हमारा जो वीडियो सीरीज चल रहा है उसमें मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ फिगर्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हुए आप लोगों को दिखाया था। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए और भी कुछ फिगर्स का देख लेंगे कैसे सेंटर ऑफ मास निकालता है। तो जो मैं कर रहा हूँ कॉपी में मेरे साथ नोट कीजिए, प्रोसेस सीख लीजिए मैं कैसे सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूँ, तब खुद भी कर पाएंगे। थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं, लेकिन प्रोसेस अगर सीख जाएंगे तो बोरिंग का कुछ होता नहीं। तो पिछले दिन हमने 1D और 2D फिगर पढ़े थे, आज एक 3D फिगर पढ़ते हैं। आज एक 3D फिगर पढ़ते हैं। 3 तो किया था, तो ये हम लोग कर रहे हैं नंबर 4 कर रहे हैं इसको। कल चलिए करिए, आज हम लोग करते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर का। सॉलिड हेमिस्फीयर, तो सॉलिड हेमिस्फीयर कैसा दिखता है? सॉलिड हेमिस्फीयर कुछ इस तरह का दिखता है, ऐसा टाइप का एक हेमिस्फीयर है। दिस इज आवर सॉलिड हेमिस्फीयर। तो ये एक 3D फिगर है, ये एक ऐसा करके 3D फिगर है, ठीक है। अगर मैं एक्सिस करूँ, ये वाला जेड एक्सिस बोल सकता हूँ, वाई एक्सिस, आप लोग घुमा भी सकते हैं इसको, ऐसे करके घुमा भी सकते हैं, जो भी एक्सिस में हम लोग कर सकते हैं। ये जो रेडियस है, रेडियस को मैं कैपिटल आर बोल रहा हूँ, ठीक है। रेडियस मेरा क्या है? कैपिटल आर है, ठीक है। तो रेडियस कैपिटल आर है, तो 3D फिगर है, तो मतलब क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके लिए हम लोग करेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम रो का मतलब क्या है? m/v। सो मास तो m, v क्या है? पूरा स्फीयर का होता है, होल स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये हेमिस्फीयर है तो क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। सो m/2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 3m/2 पाई आर क्यूब। दिस इज आवर मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारा रो निकल गया। 2/3 वॉल्यूम है इसका, तो 3/2 पाई आर क्यूब। अभी हम सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करते हैं? एक स्मॉल पोर्शन लेते हैं, फिर उसका इंटीग्रेट करके पूरा निकालते हैं। तो एक स्मॉल पोर्शन मैं एक ले लेता हूं, यहां पर एक एलिमेंट्री रिंग ले लेता हूं, एक एलिमेंट्री रिंग ले लेता हूं, जो पूरा जो ऊपर से हेमिस्फीयर है, पूरा ऐसा एक बैंड है, एक गोल का टाइप का बैंड है पूरा हेमिस्फीयर, तो चारों तरफ बैंड है। तो जिसका ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस को मैं पकड़ ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस है r, और ये थिकनेस है हमारा dr, ठीक है। तो उसका हमारा वॉल्यूम क्या होगा? ये जो मेरा बैंड है इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें ये पूरा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और नीचे से इस वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। तो पूरा है r और नीचे है स्मॉल r, तो वॉल्यूम उसका क्या होगा? तो dv हमारा क्या होगा? पाई, मतलब वॉल्यूम के लिए मुझे पहले एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और इनटू थिकनेस, थिकनेस क्या है? dr, थिकनेस है dr। ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्यों हुआ बच्चों? देखो, क्योंकि यहाँ तक है r और यहाँ तक है स्मॉल है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वाला हमारे इस बैंड का आ जाएगा। सो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और थिकनेस है मेरा dr, ये मेरा आ गया मेरा dv। तो मेरा उस पोर्शन का मास कितना आएगा? तो मास ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन रो dv। सो रो क्या है? 3m/2 पाई आर क्यूब, इंटू dv क्या है? dv है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू dr। सो पाई पाई कैंसल, दैट इज 3m/2 आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू dr। ये है हमारा dm, मास पर यूनिट वॉल्यूम का। ये एलिमेंट्री मास हमारा ये निकल गया। तो अभी मुझे क्या चाहिए? अभी मुझे सेंटर मास चाहिए, तो dm निकल गया हमारे पास। dm निकलने से काम मेरा हो गया। तो हमारा सेंटर मास, तो बाय सिमेट्री हमें क्या पता है? जेड एक्सिस में लाई करेगा, तो देयरफॉर जेड सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ आर dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? उस dm को 1/m इंटीग्रेशन ऑफ आर dm लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सॉल्व करके। सो जेड COM क्या हो जाएगा? 1/m, आर dm क्या हो जाएगा? dm हो जाएगा ये वाला मेरा, ये जो निकला है 3m/2 आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू dr, ये वाला हो जाएगा ऑब्वियसली। सो अभी थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। 1/m 3m/2 आर क्यूब आर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर dr। m कैंसिल, और लिमिट कहाँ से कहाँ होगा? लिमिट होगा 0 टू कैपिटल आर। देख पा रहे हैं 0, क्योंकि ये 0 है
वो कैपिटल आर है, तो 0 टू कैपिटल आर, सो 3/2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब 0 टू r dr 3/2r क्यूब, ये क्या है आर स्क्वायर जैसा है, इसका पावर क्या होगा देखिए ये है मेरा r, तो r टू द पावर क्या है 1, तो r स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस r टू द पावर 4/4 0 टू r, ये होगा इंटीग्रेशन। अरे देखिए ना इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का, x टू द पावर n dx x टू द पावर n+1 बाई n+1, वही फॉर्मूला लगाया, तो 3+1/3+1 और इधर 1 है तो 1+1/1+1। अभी लिमिट बिठा देंगे, तो लिमिट बिठा देने से क्या होगा 3/2r क्यूब r टू द, ये r बिठाने से r स्क्वायर, पहले से r स्क्वायर है तो r टू द पावर 4/2 माइनस r टू द पावर 4/4, तो क्या हो जाएगा 3/2r क्यूब, इसको करेंगे 4, 2r टू द पावर 4 माइनस r टू द पावर 4, सो अल्टीमेटली आ जाएगा 3/2r क्यूब इंटू r टू द पावर 4/4, नीचे क्यूब है तो मेरा 3 और ये हट जाएगा तो होगा 3/8r, तो मेरा सेंटर ऑफ मास क्या आ चुका है, तो देयरफॉर मेरा सेंटर ऑफ मास आ चुका है 3/8r, समझ गए, सेंटर ऑफ मास आ चुका है 3/8r 3/8r। तो मैं अगर मैं कोऑर्डिनेट का फॉर्म में लिखूं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, मैं टाइम दे रहा हूं 5 सेकंड, 1 2 3 4 5 डन। तो अभी अगर मैं कोऑर्डिनेट का बात बोलूं तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 0,0,3/8r। अभी अगर मैं थोड़ी देर पहले जो बोल रहा था, अगर मेरा ये हेमिस्फीयर कुछ इस तरह लाई करता, ये जो मेरा हेमिस्फीयर है कुछ इस तरह लाई करता, इधर जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो क्या होता, तो मेरा कौन सा तरफ होता, ऑब्वियसली ये तो रेडियस तो आर है, तो ऑब्वियसली जब मेरा वाई एक्सिस में तरफ उसका जो, अगर ये मेरा फोकस होता वाई एक्सिस की तरफ, तब इस केस के लिए फॉर दिस केस सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता बोलिए तो 0,3/8r, 0, और अगर x एक्सिस में लीन करता, तो 3/8r, 0,0, तो जैसे आपको एग्जाम में देगा वैसे अलाइन कर लीजिएगा, कुछ ऐसा है नहीं, समझ गए कैसा हो रहा है। तो ये हमारा एक 3D फिगर हमने किया जो कि सॉलिड हेमिस्फीयर, समझ गए पूरा स्पीयर। और आप बोलेंगे हेमिस्फीयर करवा रहे हैं सर, स्पीयर का क्यों नहीं करवाए, स्पीयर का तो सेंटर में ही होता है सेंटर ऑफ मास, इसको अलग से करवाना क्या है, इन सब चीज़ों का थोड़ा मुश्किल होता करवाना, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। 0, ये हमारा आ चुका है। इसके बाद चलिए करते हैं कोन का, राइट सर्कुलर कोन, दो तो हो सकता है, सॉलिड कोन और हॉलो कोन। सो नंबर 5 एक हम लोग सॉलिड कोन पकड़ लेते हैं, सॉलिड कोन, फिर हम लोग करेंगे हॉलो कोन। कोन क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन, ये है मेरा एक राइट सर्कुलर कोन। सो कोन का हाइट मैं बोल दे रहा हूं क्या है, हाइट है h, और बेस का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द बेस इज कैपिटल R, ठीक है। अभी हम लोग इस कोन का क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, रो होगा m/v, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3πr²h, तो 1/3πr²h, दैट इज 3m/πr²h, 3m/πr²h, ये होता है रो। तो ये मेरा रो निकल गया। अभी हर समय जैसा करते हैं एक एलिमेंट्री पोर्शन हमें लेना पड़ेगा, तो एक एलिमेंट्री रिंग हम लोग इधर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट्री रिंग जिसका थिकनेस कितना है, थिकनेस है बच्चों, जिसका थिकनेस है मेरा, ये अगर मैं बोलूँ वाई एक्सिस में है तो थिकनेस मेरा है dy, और इसका हाइट अगर बोल दूँ मैं, ऊपर से इसका हाइट है y, ठीक है, इसका हाइट है y। सो नहीं चलिए मैं बेस से करूँ, ऊपर से नहीं करूँगा, मैं बेस से हाइट लेता हूँ, एक ही बात है, लेकिन मैं बेस से ले रहा हूँ, करने का टाइम भी ईजी होगा। ये है y, तो ये वाला कितना होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा h माइनस वाई, ऊपर हो जाएगा h माइनस वाई। तो अगर देखिए, और इसका रेडियस को अगर मैं, ये जो रिंग है उसका रेडियस को मैं स्मॉल आर ले रहा हूँ, रेडियस को मैं स्मॉल आर ले रहा हूँ। अभी एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बोलूँ, सिमिलर ट्राइंगल आ जा रहा है ना, देखिए ना बचपन में आप लोग किए थे ना। अगर मैं बोलूँ A B C D E, अगर A B C
और सी डी ई सिमिलर ट्राइंगल है तो हम लोग क्या लिख सकते थे, डी ई बाई ए बी इक्वल्स टू ई सी बाई बी सी हम लिख पाता था ना, सिमिलर ट्राइंगल अगर होता। तो सिमिलरली देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर बाई कैपिटल आर इक्वल्स टू एच माइनस वाई बाई एच मैं लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि ये एच माइनस वाई है और ये पूरा क्या है एच। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, आर इक्वल्स टू एच माइनस वाई बाई एच इंटू कैपिटल आर। इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 देता हूँ। स्मॉल आर आ चुका है। अभी स्मॉल पोर्शन का मुझे मास चाहिए, स्मॉल पोर्शन का मुझे मास चाहिए। कैसे निकालेंगे, स्मॉल पोर्शन का मास के लिए dm क्या होगा, रो dv। सो रो उसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और थिकनेस क्या होगा dy, पाई आर स्क्वायर और थिकनेस है dy। तो यहाँ पर रो पाई आर का वैल्यू क्या है ये वाला, सो h माइनस वाई बाई एच होल स्क्वायर इंटू डी वाई। तो रो का वैल्यू क्या है ये वाला 3m बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस 2hy प्लस वाई स्क्वायर बाई एच इंटू डी वाई। सो ये वाला रहेगा। अभी देखिए ये एच को मैं बाहर ला सकता हूँ, तो अल्टीमेटली मेरा का क्या आएगा, अल्टीमेटली मेरा यहाँ से आएगा 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस 2hy प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये वाला आएगा, ये वाला मेरा अल्टीमेटली डीएम आ रहा है। तो अभी मुझे क्या करूँगा, अभी मैं निकाल लूँगा अपना जो करना काम है, सेंटर ऑफ मास निकालना। तो देयरफॉर वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, कौन से एक्सिस में लाई कर रहा है, वाई एक्सिस में। देखिए वाई सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम ऑब्वियसली। सो 1 बाई एम वाई डी एम क्या है ये पूरा ये वाला, सो 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2hy प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है। सो जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 बाई एम 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच स्क्वायर वाई माइनस 2hy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब डी वाई। लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, 0 से h। देखिए ये तो 0 है, 0 से कितना h, 0 से h होगा ना, 0 से h लिमिट होगा। सो mm कट गया तो 3 बाई पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर। इधर देखिए इसको अगर कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, एच स्क्वायर वाई है तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो y टू द पावर 1 है, तो y टू द पावर 1 मतलब एस वाई 1 प्लस 1 बाई 1, तो 2 बाई 2 माइनस 2h वाई क्यूब बाई 3 प्लस y टू द पावर 4 बाई 4, लिमिट 0 से h। सो 3 बाई पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, लिमिट बिठा देंगे तो h टू द पावर 4 बाई 2 माइनस 2h टू द पावर 4 बाई 3 प्लस h टू द पावर 4 बाई 4, ये वाला आएगा। फिर इसको मैं इधर सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, फिर इसको मैं सॉल्व करूँगा अगर इधर तो देखिए, सो 3 बाई पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू नीचे एलसीएम क्या होगा 2 3 4, एलसीएम क्या होगा 12, तो 2 6 12 तो 6h टू द पावर 4 माइनस 8 3 4 12 होता है 8h टू द पावर 4 प्लस 3h टू द पावर 4। सो 3 बाई पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 6 प्लस 3 9, तो h टू द पावर 4 बाई 12। ठीक है। सो यह पाई मेरा क्यों रह जा रहा है इधर, पाई क्या मैंने कुछ कहाँ पर रिड्यूस करना क्या भूल गया मैं, पाई क्या मेरा क्यों रहेगा और ये आर क्यों रहेगा इधर, हाँ क्या हुआ पाई मैं करते जा रहा हूँ, पाई तो मेरा कैंसिल होने वाला था, पाई तो रहने का बात नहीं था, सिर्फ मेरा एच स्क्वायर ये वाला रहता। क्या हुआ रुको कुछ तो शायद इधर मैंने
कर दिया, कुछ तो मैंने काम कर दिया, कुछ उल्टा सीधा। क्योंकि देखिए मैं क्या कर रहा था, डीएम क्या निकला था, रो डीवी, तो रो क्या है, पाई आर स्क्वायर, रो है पाई आर स्क्वायर डी वाई इंटू मेरा रो था क्या, इंटू 1 बाई मतलब अरे देखिए ना, रो क्या था, रो था m/1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच था, ये हमारा रो था। और मेरा dm क्या था, रो dv था, dm था रो dv, तो रो क्या होगा, रो होगा 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर डी वाई। तो ये तो कट जाने वाला था, पाई पाई तो कट जाने वाला था, तो वहाँ से मैंने पाई को नहीं काटा था, ये वाला पाई ऑलरेडी मेरा उधर से रिड्यूस हो गया था, ये पाई मेरा ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका था। और ये मेरा स्मॉल आर का जगह मैंने, स्मॉल आर का मतलब क्या है, h माइनस वाई बाई h इंटू आर था, तो जब मैंने आर स्क्वायर के इंटू आर स्क्वायर एक तो था, तो ये वाला आर स्क्वायर और ये वाला आर स्क्वायर तो उधर ही कट जाता, तो ये वाला आर स्क्वायर भी नहीं होगा। थोड़ा एकदम थोड़ा बैक वीडियो का थोड़ा बैक में जाके ये वाला करेक्शन कर देना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कहाँ से आ जा रही है ये वाला आर स्क्वायर। अगर फिर भी आप लोग नहीं समझ पाते कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को समझा दूंगा कि यहाँ पर मैंने जब रिप्लेस करवा था, ये आर मैंने लिखना भूल गया था, इसलिए आर भी कैंसिल हो जाता, तो ये सब नहीं रहता, तो अल्टीमेटली 3 इंटू 4 12, तो अल्टीमेटली h/4 रहता। तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, h/4। अब यहाँ पर मेरा थोड़ा करते करते बात करते करते मैं भी कहीं पर मिस कर दिया था, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया। क्या कर सकते हैं, गलतियाँ तो हो जाता है। फिर भी अगर आप लोग नहीं समझते कमेंट करना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि कैसा हुआ, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से इस चीज़ को एक बार करवा दूंगा। अभी मैं हॉलोकॉन का भी करूँगा, जब हॉलोकॉन करूँगा तब आप लोग समझ जाएंगे। तो अल्टीमेटली मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ निकल गया, तो अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास निकल गया एट अ हाइट ऑफ h/4 फ्रॉम बेस। तो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास is at a height of h/4 from base। बेस से कितना ऊपर है, h/4 हाइट में मेरा सेंटर ऑफ मास है। और अगर ऊपर वर्टेक्स से बोलता, अगर फ्रॉम वर्टेक्स से बोलता, तो वर्टेक्स से डिस्टेंस कितना टोटल है, h, तो h माइनस h/4 दैट इज 3h/4। ये डिस्टेंस कहाँ से है, फ्रॉम वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से है 3h/4 डिस्टेंस सेंटर मास, और बेस से कितना डिस्टेंस में है, h/4। समझे। तो ये हमारा सॉलिड कोन। अभी करेंगे हॉलो कोन। सॉलिड कोन हो गया, अभी होगा हॉलो कोन। देख लेते हैं। नंबर 6 हॉलो कोन। सो हॉलो कोन क्या है, हॉलो कोन मतलब अंदर पूरा खाली है। हॉलो कोन मतलब अंदर पूरा खाली है, मतलब ये वॉल्यूम नहीं होगा, इसका क्या होगा, एरिया होगा। ये एक हॉलो कोन है, अंदर पूरा खाली, ठीक है। इसका रेडियस है r और हाइट है h। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, हॉलो कोन के लिए मुझे इसका एरिया चाहिए। तो एरिया कैसे करेंगे, हम लोग को पता है पाई आर एल होता है स्लैंट हाइट, इधर हम लोग पाई आर एच करके हम लोग करेंगे। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा क्या हो जाएगा, m बाई पाई आर एच, m बाई पाई आर एच हो जाएगा। और एक चीज़ इधर मैं लूँगा फिर से एलिमेंट्री पोर्शन, जिसका थिकनेस है मेरा dy और जिसका रेडियस है स्मॉल r। ये वाला हाइट को अगर मैं y पकड़ता हूँ तो ये वाला क्या हो जाएगा, h माइनस वाई। इसको अच्छे से देखिए, पिछले वाला जो गलती हुआ था इधर वो रिपीट नहीं करेंगे। सो r बाई कैपिटल R इक्वल्स टू h माइनस वाई बाई एच। तो यहाँ से r हो जाएगा h माइनस वाई बाई एच इंटू कैपिटल R। यहाँ पर वो वाला गलती यहाँ पर हो गया था। अभी मुझे अगर dm निकालेंगे तो क्या होगा, सिग्मा इंटू डी। तो सिग्मा डी कितना होगा, डी होगा, ये एरिया है। सो सिग्मा 2 पाई r और थिकनेस कितना है dy। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा है मेरा ये वाला m बाई पाई आर एच, तो 2 पाई, ये स्मॉल r क्या है, ये वाला h माइनस वाई बाई एच इंटू कैपिटल R। ये वाला मैंने पिछले जगह पर नहीं लिखा था इसलिए गलती हो गया, dy। ये पाई कट जाएगा, ये r कट जाएगा, तो अल्टीमेटली पड़ा रहेगा 2m, ये वाला h अगर इधर आ गया 2m बाई एच स्क्वायर इंटू h माइनस वाई
dy, ये वाला मेरा अल्टीमेटली पड़ा रहेगा। पिछले बार में यही वाला गलती हो गया था, मैंने पाई को पाई रख दिया था, आर को आर रख दिया, इसलिए मैं उधर लास्ट में हो गया था प्रॉब्लम। अभी और नहीं होगी क्योंकि हमने एक बार इंसान तो अपना गलतियों से सीखता है, तो गलती हम लोग सीख लिए, अब हम लोग कर लेंगे इजीली। और क्या है dm, तो y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो dm के लिए 1/m y, और ये dm क्या होगा, ये वाला 2m/h² h माइनस y dy, ठीक है। सो 1/m 2m/h² y इंटू h माइनस y dy, सो m कैंसिल 2/h² hy माइनस y² dy, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से h, सो 2/h², इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो h y²/2 माइनस y³/3, लिमिट 0 से h, सो अल्टीमेटली क्या पड़ा रहेगा, 2/h² h, y का जगह h बैठाऊंगा तो h³/2 माइनस h³/3, सो यहाँ से अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्टीमेटली मेरा आंसर आ जाएगा 2/h² 6 3h³ माइनस 2h³ that is 2/h² into h³/6, so h/3, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, एक हॉलो कोन के लिए h/3 फ्रॉम द बेस, तो बेस से ये वाला हाइट में है, और अगर वर्टेक्स से रहता, अगर फ्रॉम वर्टेक्स से होता, फ्रॉम वर्टेक्स से कितना होता बच्चों, फ्रॉम वर्टेक्स से होता h माइनस h/3 दैट इज 2h/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2h/3, फ्रॉम वर्टेक्स से 2h/3 हाइट में हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करता। समझ गए। तो आज भी हमने कुछ कुछ बॉडीज का कैसे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने देख लिया। होप आप अंडरस्टूड। सेकंड वाला में थोड़ा मेरा इधर उधर थोड़ा डाटा पुटिंग के लिए प्रॉब्लम हो गया था बोल के आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज मैंने करवा दिया, लेकिन तो कन्फ्यूजन का है नहीं। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी, जो भी डाउट रहता है। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।